ये आपके पास पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर त्रिज्या है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी हम वैल्यू 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो ये देखिए जैसे सर्कल बना हुआ है, अभी इस चीज को ना देखें कि इसमें और क्या लिखा है। तो दिस इज होल एरिया, जो गोल पोर्शन है, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। ये एक प्लेन फिगर है और ये रेडियस, ये त्रिज्या है इसकी। तो ये वैल्यू यहां डालनी है आपने। तो ये क्षेत्रफल जो अंदर एरिया इसने कवर किया है वो यहां से आ जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद नंबर 2 आता है वृत्त की परिधि। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपके पास होता है फार्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर वही चीज है। और देखिए वृत्त की परिधि होती है, जो ये आउटर लाइन है आपके पास, इसकी लेंथ कितनी है, इसको कहते हैं परिधि। जैसे मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू यहां रखिए, ये टोटल आपके पास लेंथ निकल जाएगी कि दिस इज, जिसे हम साइज वाली फिगर में परिमाप कहते हैं, भुजाओं का जोड़। जो उसकी भुजाएं, कोई भी डायग्राम है उसको भुजाओं को जोड़ दो आप, जैसे इस तरह जोड़ते हैं, ये 5 5 5 20 सेंटीमीटर आ गया, तो ये परिमाप होता है। इसमें हम इसको परिधि कहते हैं। इसी तरह इसकी पूरी लंबाई, ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखिए, अब आते हैं हम इस डायग्राम पे, जो ये बना हुआ है यहाँ पे चित्र, त्रिज्या खंड। देखिए 2 भाग, ये एक वृत्त है, ये हमने थोड़ा सा उसका एक भाग काट लिया, तो इसे कहते हैं सेक्स, एरिया ऑफ सेक्टर। दिस इज ए सेक्टर। ये लघु त्रिज्याखंड, माइनर मतलब छोटा, छोटा त्रिज्याखंड माइनस सेक्टर। और जो ये बच गया है व्हाइट पोर्शन में, ये मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसके लिए आर, और यहां पे आपके पास ये होता है थीटा, जो कोण है, दिस इज एंगल थीटा। इसको यहां पे हम डिनोट करेंगे थीटा से। तो देखिए इसका क्षेत्रफल है हमारे पास लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360, और यहां पे आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो यह है लघु। फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ और मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए वहां पे सिर्फ क्या चीज चेंज होती है, सिर्फ एक थीटा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये आपके पास 60 डिग्री है, मान लीजिए, तो ये हो जाएगा मेजर के लिए 360 माइनस थीटा। बाकी सारा वही रहना है, सिर्फ कोण बदल जाएगा आपका। क्लियर? कि अगर थीटा जो भी है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, अगर थीटा क्या था 60 डिग्री इस केस के लिए, और जब हम इसकी बात करेंगे तो यहां पे आपके पास थीटा क्या आ जाएगा 360 माइनस 60, 300 डिग्री। तो ये वाला कोण यहां पे लिया जाएगा, बिल्कुल। फिर इससे ये वाला एरिया निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इसके साथ फिर इसकी लंबाई पूछी होती है कई बार, लघु, इसको हम चाप की लंबाई भी कहते हैं। लघु त्रिज्याखंड की लंबाई,
की लंबाई, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, उसके लिए देखिए फार्मूले में सिंपल यहां चेंज हो जाता है, जहां क्षेत्रफल है वहां पे क्या आ जाएगी, सरकमफ्रेंस, परिधि, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटू 2 πr, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। और उसी तरह फिर आपने मेजर के लिए निकालना है, सेव है, उसके लिए बस वही चेंज होना है जैसे यहां पे चेंज हुआ है, बाकी सेम रहेगा, इंटू 2 πr। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक वृत्त है, सर्कल है, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए, इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड, माइनर सेगमेंट, वृत्त का छोटा भाग, और जो ये दूसरी तरफ बच रहा है दीर्घ वृत्त खंड, मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए भी क्षेत्रफल है आपके पास, फार्मूला देखिए, पहला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, छोटे का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये आता है θ/360 πr², जो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, -r²/2 sin थीटा, थीटा आपको इसमें दिया होगा और r भी दिया होगा, और इसमें आप वैल्यू पुटअप करके इसको निकाल सकते हो। इसके लिए कई जगह बुक्स में और फार्मूला भी है, ये है एरिया ऑफ, मान लीजिए इसमें इस तरह और भी इसको आप लिख सकते हो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी यूज किया जा सकता है, ये हर जगह यूज हो सकता है आपका ये वाला फार्मूला। ये आपके पास जैसे यहाँ एक ये बन रहा है लघु वृत्त खंड, उसमें से त्रिभुज आपने माइनस करनी है। फिर नंबर 2 पे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये आपके पास आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, वृत्त में से लघु वृत्त खंड माइनस करना है, इस तरह करेंगे आप इसे, ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इस तरह आप करेंगे इन फार्मूलास को। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक इस चैनल का लाभ उठा सकें, और बेल वाला बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए आपको पता है कि त्रिज्या खंड, ये वृत्त है, ये वाला भाग OAB, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है आपने। आपको रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण 60 डिग्री, ये होता है रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये देखिए,
और ये 60 डिग्री, ये चीजें दी हुई हैं। तो त्रिज्या आपके पास देखो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल ये आपको, इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा आपके पास 60 डिग्री। अब हम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रखिए, यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए थीटा आपके पास 60 है, 360। देखिए क्वेश्चन में चेक करने आपको पाई की वैल्यू दी है या नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो क्या लेंगे, 22/7। जहां पे वैल्यू ना दी हो वहां पे ये लेंगे, जहां पे पॉइंट में गिवन है वहां पॉइंट में लेंगे। और आर आपको दे रखा है 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 2 टाइम्स लिख सकते हो आप उसको। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए ये कैंसिल, 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 कम से कम 36, एक ये कट गया। तो ये जो चीज आगे बच गई, ये आंसर है आपके पास। ये आ गया देखो, 6 2 12, 132/7। तो ये है आपके पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, यू हैव गिवन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रेंट, ये लाइक दिस, ये वाला पोर्शन क्वाड्रेंट, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट का एरिया निकालना है। ये भी जस्ट लाइक इसी तरह की चीज है, इसको हम सेक्टर भी कह सकते हैं, क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। तो आपके लिए देखो क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह लिखेंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, किसके इक्वल दिया है आपको, 22 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए, पाई 22/7 और आर निकाल लेंगे हम। देखिए 7 दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये दोनों चीजें अपॉन में ही, ये कैंसल, और आपके पास आर आ रहा है 7/2, 7/2। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस तरह। तो ये होता है आपके पास, क्योंकि सर्कल का देखो चौथा भाग है ये, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर हमने निकाल लिया है।
तो देखिए आप इसकी वैल्यू पुट अप कीजिए यहाँ पे, मान रखिए 22/7 और आर देखिए आर कितना है 7/2, तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है 7 से, देखिए 7 कट गया, 2 से ये कट रहा है, ये आ गया आपके पास, और अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये आ गया आपके पास 77, 77/2, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 2 4, 4 2 8 आपके पास आ जाएगा। अब 72, 48, 2 1 40, 9.625। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको दिया है कि मिनट हैंड की लंबाई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मिनट की जो सुई है उसकी लंबाई आपको 14 सेंटीमीटर दी है, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के। तो आपने बताना है 5 मिनट, तो नियर अबाउट इस तरह का सुई जब होती है, ये मिनट की, ये घंटों की सुई है, तो 5 मिनट इतना छोटा सा एरिया होता है। ये भी क्या है, एक त्रिज्या खंड या सेक्टर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें रेडियस पता है, और अब हमें क्या चाहिए, थीटा, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए हमें करना पड़ेगा 60 मिनट में बना कोण, 60 मिनट में बना कोण। तो देखिए कितने का कोण बनता है 60 मिनट पे, पूरा एक राउंड लगता है, तो कितने का होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। एंगल मेड इन 60 मिनट, राइट। 1 मिनट में बना कोण, कितने का कोण बनेगा 1 मिनट में, देखिए यूनिटरी मेथड, एकक विधि, तो ये अपॉन में आ जाएगा 360/60, ये आ गया आपके पास। और आपको 5 मिनट में पूछा गया है, तो 5 मिनट में बना कोण, ये गुणा करेंगे 5 से, छिकम छिकम 36, 6 पंजे 30, तो ये आपके पास क्या आ गया, थीटा, केंद्रीय कोण। अब हम क्या निकालेंगे, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, एरिया फॉर इंग्लिश मीडियम, एरिया डिस्क्राइब्ड इन 5 मिनट्स, described in 5 minutes, 5 मिनट। तो फार्मूला देखिए यही लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वैल्यूज रखिए इसमें, आसान है देखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थीटा आपके पास देखिए कितना निकाला हमने, 30। चेक द वैल्यू ऑफ पाई, की वैल्यू आपको दी है, नहीं दी है, तो 22/7, और आर 14 सेंटीमीटर। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 3 12 आती है 36, फिर 7 से 7 दूनी 14, 2 से ये 6, फिर 3 दूनी 6, ये आ गया आपके पास 7, 7 दूनी 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, काट दीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 3 एकम 3, बचे 1, 10, 3 3 9, तो फिर भी इसी तरह आता रहेगा। तो इस तरह ये है आपके पास 5 मिनट में रचित
क्षेत्रफल।